हेलो गाइस, पीसे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष साविदिया और आपके समझ सचिवालय सीरीज समीक्षा अधिकारी के ये जो 6 टॉपिक हैं उसको लेके हम आज आपको करा रहे हैं। और जो घटना चक्र है उसका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर का पूर्वावलोकन बोलते हैं जिसको, सामान्य हिंदी का, उसके जो 6 टॉपिक हैं उसमें से विलोम शब्द चल रहा है हमारा। और 150 क्वेश्चन आपको हम करा चुके थे। उसके आगे आप देखेंगे जैसे जागृत है, जागृत का विलोम आप देखेंगे सुषुप्त है। ठीक है, जागृत का क्या होगा? सुप्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, है ना, और इसको लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप भ्रांत का, देखेंगे आप 152 भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भांत होगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं, जैसे जागृत का सुप्त किया हमने, है ना, जागरण का निद्रा और जागृति का सुसुप्ति होगा। भ्रांत का विलोम निर्भांत, निर्भ्रांत। ठीक है, भ्रांत का निर्भ्रांत। विश्रांत का विलोम श्रांत होगा, दुखांत का विलोम सुखांत होगा और शांत का आपका अशांत होगा। 153 देखेंगे आप, इसमें क्या है? अथ। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का इति होगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये, देखो UPRO ARO मेंस 2014 में, UPPCS मेंस 2006 में भी पूछा गया है। अथ का इति होगा। अतक, थक का विलोम है अतक और अल्प का विलोम है अति। आप नोट करते रहें मेरे साथ, आपके नोट्स तो तैयार हो जाएंगे। जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड जटिल शब्द लगे उस विलोम शब्द को आप नोट कर सकते हैं। इति का विलोम देखेंगे अथ, अभी हमने कराया। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ होगा। वहाँ अज्ञ का इति था, अभिज्ञ का यहाँ अज्ञ है। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है देखो, UPCS में 2018 में 17 निरस्त परीक्षा जो हुई उसमें, UPRO ARO 2010 का, लोअर PCS जो सबऑर्डिनेट बोलते हैं, मेंस में 2002 में आया। फिर ये आया देखो 2002 2004, लगातार आया है। अभिज्ञ का अज्ञ होगा, अज्ञ का इति का अज्ञ होगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, उनको आपको नोट कर लेना चाहिए, आपके जहन में यूँ बस जाना चाहिए। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, विज्ञ का आपका प्रज्ञ है, अज्ञ विलोम है। ठीक है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है, अज्ञ के ही विलोम है विज्ञ और प्रज्ञ, ध्यान रखना। चतुर का अर्थ चालाक। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अज्ञ का विज्ञ लगाएंगे। इनको एक साथ नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लेना। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का आप अभिज्ञ लगाएंगे। ठीक है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ ना हट जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। उसके बाद 158 क्वेश्चन देखेंगे। 158 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सी अभिज्ञ। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। ठीक है, सौम्य, सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौम्य शब्द का विलोम आपका उग्र होता है। ठीक है, सौम्य का उग्र। अब ये जैसे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य। मित्र का शत्रु, सदाशय का विलोम होता है दुराशय। कृतज्ञ का क्या लगाएंगे, है ना, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न लगाएंगे इसमें। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ, जो ये ऑप्शन दिया है अकृतज्ञ, ये वाला अकृतज्ञ का संवेदन ही एवं जड़ के अर्थ के दूसरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ के ना रहने पर अकृतज्ञ को भी आप कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुन सकते हैं। अगर आपका कृतज्ञ नहीं है तो अकृतज्ञ को भी चुन सकते हैं, जब कृतज्ञ ना हो तब। फिर उसके बाद में कृतज्ञ का फिर देखेंगे, कृतज्ञ फिर ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। संकीर्ण, संकीर्ण का आप लगाएंगे विस्तीर्ण, विकीर्ण नहीं होगा इसका, ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। विस्तीर्ण लगाएंगे इसका, क्या लगाएंगे? विस्तीर्ण। जैसे संकीर्ण आपको मैंने बताया। ठीक है,
हमेशा याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है इसमें, संकीर्ण का विकीर्ण कर देते हैं, विस्तीर्ण, जबकि संक्षेप, संक्षेप का विलोम विस्तार या विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होता है। ठीक है, आकीर्ण। विकीर्ण का क्या होता है? आकीर्ण। इसको नोट कर लें आप। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा। और भी दिए हुए हैं इसमें अनुरक्ति का, जैसे विरक्ति दे दिया इसमें है ना। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है। जबकि संसति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, राग का विराग, राग का द्वेष आदि परस्पर इनके विलोम हैं। एक ही प्रश्न में कई सारे आपको विलोम मिल गए, इनको नोट डाउन करते चलें। अनुरक्ति का विपरीत जो विलोम है वो क्या होगा? विरक्ति होगा। उसके बाद अनुराग का विलोम देखेंगे, अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। अनुराग का द्वेष नहीं है, याद रखना, ना राग है ना प्रेम है, विराग। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त। प्रेम का घृणा होगा, जबकि आगत का विगत होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष का देखेंगे, सापेक्ष का है निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष। अब निष्पक्ष का जो बी ऑप्शन है, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण होता है। ठीक है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। इसमें दिया है, देखो, इनको आप नोट कर सकते हैं। अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? विग्रह का आपका संधि होगा। जैसे आप संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो संधि का विलोम क्या लगाओगे आप? विग्रह। जैसे समास विग्रह होता है, संधि का क्या लगाओगे आप? विग्रह। विग्रह का संधि, विग्रह का विलोम संधि होता है। ठीक है, तो आप बात यहाँ आएगी कि समास का क्या होगा। फिर समास का आप विलोम अंश, व्यास, खंड, ये तीनों आप लगा सकते हो। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द लगा सकते हो। समास का विलोम नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, व्यास, विग्रह और खंड, तो इसका आंसर संग्रह होगा, तो नहीं पूछा है ना। संधि का विलोम शब्द है सॉरी, संधि का विग्रह। संधि का क्या लगा दिया आपने? विग्रह लगा दिया। शत्रुता मित्रता का वैमनस्य सौमनस्य ये लगा दिया आपने। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, सौमनस्य का वैमनस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग, तो कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? जैसे उन्नत है, उन्नत का अवगत होगा। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा का उपेक्षा लगाते हैं। अग्रज का अनुज होता है, अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा, आदान प्रदान। ठीक है। उन्नत अवनत परस्पर विलोम है, उन्नत और अवनत। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष एवं सही है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं। कहने का मतलब आप समझो इसको, उन्नत का अवगत नहीं है, अवनत है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद में 73 देखेंगे आप, 173। जैसे ये और भी विलोम है, इसको देख लें। जैसे इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण प्रश्न, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। कुछ विलोम शब्द तो हम लोगों को याद रहते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जटिल हैं, चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, आपके दिमाग से स्लिप हो रही हैं, उनको नोट कर लें आप। जैसे आपका उन्नत, अवनत का विलोम उन्नत हो गया। साधु का विलोम शब्द है असाधु, साधु का विलोम असाधु होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे पुष्ट, पुष्ट का आपका क्या हो गया? छीड़। वैसे बोलते हैं हष्ट पुष्ट, छीड़ माने ख़त्म हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाने का मतलब कम हो जाना। पुष्ट का होता है छीड़। दुष्ट का सज्जन का विलोम है दुष्ट, ये है सज्जन का दुष्ट। जबकि पुरस्कार, दंड का विलोम क्या होगा? पुरस्कार। गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष। गुण का विलोम दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होती है। ठीक है, कैसी है? खाद्य सामग्री।
देखो अणा खाली कौन सा लगा हुआ है गुड़ में, है ना। गुड़ और गुड़ दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। गुड़ खाद्य सामग्री भी है, ठीक है। ये गुड़ वो है जिस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है उसको बोलते हैं। गुणा का विलोम भाग होता है, गृहस्थ का विलोम सन्यासी और गुड़ का विलोम अवगुण। संयोग शब्द का विलोम लगाओगे आप वियोग। संयोग का विलोम लगा दिया, संयोग का वियोग हो गया। उसके बाद आयोग का, उसके बाद सुयोग का कुयोग, ठीक है। कु माने बुरा योग, सु माने सही योग, ठीक है। सही असहयोग का सहयोग का विलोम क्या होता है, असहयोग होता है। इस प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। संयोग, ठीक है, कहते हैं ना संयोग से ऐसे बन जाता, संयोग से ऐसे मिल जाते। तो संयोग का क्या हो गया, वियोग। संयोग माने मिलना, वियोग माने अलग हो जाना। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो आप ये लगाएंगे अनुग्रह का आग्रह, त्रुटिपूर्ण है ये, ठीक है। अनुग्रह अब इससे पहले भी हमने कराया था ये। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, ठीक है। अनुग्रह का अर्थ कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार, विग्रह या अत्याचार। जड़ का चेतन होता है, कई बार पूछा गया है। आकृष्ट का विकृष्ट, कई बार ये भी पूछा गया है। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। आकलन शब्द का विलोम होगा, आकलन शब्द का विलोम विकलन होगा, ठीक है। आकलन का विकलन। संकलन का समाकलन, जैसे हम गणित में पढ़ते थे, है ना, समाकलन पढ़ते थे कि नहीं, इंटीग्रेशन, तो ये वही है। या प्राकलन बोलो इसको, उचित विपरीत अर्थ इसका प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। 181 का देखेंगे कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत बताना है इसमें, इसमें कौन सा गलत होगा ये बताना है। तो इसमें आहार का विहार ये गलत होगा। क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु चिरायु होता है, आहार का विहार नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें देखो आप, स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, ठीक है। अतः इसका विलोम चुरायु होगा, क्या होगा, चिरायु। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की भांति ही अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्तरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना है होगा कि परीक्षा प्रश्नों के में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग कर सकता है, तो उसी आधार पे हमें चीज़ों को लगाना है। जैसे आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बुद्ध विहार, बौद्ध मंदिर होता है, विचरण होता है, ठीक है। आहार का विलोम निराहार। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें 182 को। अब आगे इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें लगाएंगे आमिष का सामिष। ये कई बार पूछा गया है, देखो मेंस 2010 में पूछा है, यूपी पीसीएस में 2006 में भी पूछा है। तो आमिष का आपने लगाया सामिष। दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है, क्या है, निरामिष है। आमिष का भी निरामिष होगा, इसका भी देखो ये होगा, और सामिष का भी क्या होगा, निरामिष होगा। ये त्रुटिपूर्ण है, इस गलत है ये। आमिष का सामिष समानार्थी शब्द है। सात्विक, सात्विक का तामसिक, ठीक है। सात्विक का क्या होगा, तात्मिक। परस्पर विलोम है। विपत्ति का संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है, ठीक है। विपत्ति का संपत्ति उत्तम विलोम नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, तो आप आमिष का सामिष अशुद्ध। आपको पता है आमिष का और सामिष का क्या है, निरामिष है। सामिष का विलोम क्या होगा, निरामिष होगा। निरामिष का विलोम फिर पूछ लिया है, देखो मासिक, मांसाहारी, शाकाहारी। हमने अभी बताया था आमिष और सामिष का निरामिष लगाना है आपको, तो आप इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे। इप्सित शब्द का विलोम इसमें क्या हुआ, इप्सित का अनिप्सित, इप्सित का विलोम अनिप्सित। अभिसिप्त व अधिसिप्त या कुत्सित
इस संदर्भ में सही या नहीं है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं। इहा का अनिहा, जैसे ये इहा का अनिहा, स्प्रह का निष्प्रह, नित्य का बंध। पूछा गया है, इसको कर लो आप। इप्सित का फिर पूछ लिया, देख लो, है ना, 2014 में आया है ये अनिप्सित। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विजाति। स्वजाति का क्या है, विजाति है। शेष विकल्प संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम है। विजाति, सजाति का विलोम क्या होगा, स्वजाति का क्या हो गया, इसमें आप देख सकते हैं स्वजाति, स्वजाति का विलोम विजाति, ठीक है, और सजाति का विजाति। सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है। उन्मूलन का क्या हो गया, उन्मूलन का रोपण हो गया। उन्मूलन माने उखाड़ देना, रोपण माने लगा देना। जैसे पेड़ को हम पौधे को रोपण करते हैं, रोपित करते हैं, लगाते हैं, इसी प्रकार से उन्मूलन का मतलब उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना। इसमें कई आपको मिलेंगे, देखो उन्मूलन का रोपण हो गया, आरोपण, इस, ठीक है। निमीलन का उन्मीलन हो गया। निमीलन के समानार्थी शब्द आमीलन और सम्मीलन। जैसे उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। 190 देखेंगे आप। 190 में क्या है, उन्मूलन का सही विलोम है, अभी आपको बताया हमने, रोपण। वन 91 उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन। उसके बाद फिर उन्मीलन पूछ लिया, देखो 2010 में पूछा, फिर 13 में पूछ रहा है इसका निमीलन। कुछ तो रिपीट हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। अमित का लगाएंगे, अमित का क्या लगाएंगे, परिमित, अमित का परिमित। अमित अर्थात आप अमापित के लिए अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित है। इस प्रकार इसके विलोम परिमापित या परिमित, प्रमित या मित, सम्मित है। धनी का विलोम शब्द है, धनी का विलोम शब्द है डी निर्धन, धनी का निर्धन होगा। अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, अनधिकृत। अधिष्ठित का अनधिष्ठित लगाएंगे, अधिकार का अनधिकार लगाएंगे, साधिकार का निराधिकार। इनको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, अनुलोम का प्रतिलोम। दिए गए विकल्पों में अनुलोम का प्रतिलोम है, अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। पर्यास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकार आदि का अकारांत, आरोह का अवरोह। परिश्रम का विलोम क्या होगा, परिश्रम का विश्राम होगा, परिश्रम का क्या होगा, विश्राम। आश्रम, विश्रम, इससे संबंध नहीं है, विश्रांत का विशेषण है। अतः संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है, अश्रांत का विलोम विश्रांत होगा। ठीक है, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, तो इनको जो जटिल चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करते चलें। जैसे अलव्य का विलोम है, कई 2006 और 2007 में पूछा है। परीक्षा भी देखो यूपी नायब तहसीलदार है और यूपी पीसीएस ये वाला है, देखो मेंस में 2007 में पूछा। अलव्य का विलोम क्या होगा, लव्य, अलव्य का लव्य। दुर्गम, दुर्गम का विलोम सुगम होता है। असहज विलोम सहज होता है। कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि, लब्धि का विलोम आलब्धि। विलब्धि, प्रकट का विलोम विलब्धि होता है। कम का विलोम, जैसे अंतर्धान कम का विलोम अधिक है, ठीक है, कम का विलोम अधिक है। प्रकट का विलोम अंतर्धान है, इस तरीके से। और लब्धि का विलोम विलब्धि है, तो आप इनको नोट करते चलें। गौरव का लाघव होगा, ठीक है, गौरव का लाघव इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये भी। लघुत्व, लघुता, लघुत्तम का विलोम क्रमशः गुरुत्व या गुरुता या गुरुतम होगा। फिर उसके बाद में आप आ जाएंगे 200।
गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। ठीक है, आपके 200 प्रश्न हो गए। बाकी का ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।